हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ASITI जॉब में। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल देख समझ गए होंगे कि हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। बहुत सारे कमेंट्स कर रहे हैं कैंडिडेट की सर TW और CW होता क्या है, पहले आप मुझे ये बता दो। तो आज हम इसी वीडियो पे सारा हमारा फोकस रहेगा कि TW CW क्या होता है और TW CW में बेस्ट कौन सा है, क्योंकि इस समय दोनों ही का ही रजिस्ट्रेशन हो रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यदि आप ITI कर चुके हैं और मारुति सुजुकी में जॉब करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट कौन सा रहेगा, TW रहेगा या CW। उससे पहले मैं आपको बता दूं TW और CW होता क्या है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बता दूं TW के बारे में। तो TW होता है, TW का फुल फॉर्म होता है टेम्परेरी वर्कमैन, जो कि आपको कंपनी बेसिस पे रखा जाता है, ट्रेनिंग बेस पे। आपको 7 मंथ के लिए कंपनी रखती है और 7 मंथ आपका कंप्लीट होने के बाद आपको टर्मिनेट कर दिया जाता है, यानी कि निकाल दिया जाता है। उसके बाद आपका 6 महीने या फिर 1 साल के बाद आपको दोबारा रीज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाता है। दोबारा आपको एग्जाम नहीं देना होता है, सिर्फ आपको कंपनी कॉल करेगी कि आपका इतने तारीख को ज्वाइनिंग है, आप वहाँ पे जाएंगे, फिर आपका मेडिकल होगा, उसके बाद से आपको दोबारा भर्ती ले लिया जाएगा। तो पहले सिर्फ TW1 होता था, फिर TW2 होता था, लेकिन अभी इस समय जनवरी से या फिर मान के चलिए फरवरी से अभी लागू कर दिया गया है TW3। तो TW3 के लिए भी सेम प्रोसेस है आपका, फिर से 6 महीने 1 साल के बाद आपको TW3 के लिए भी बुला लिया जाएगा। यानी टोटल आपको जो इसमें जॉब करना है मारुति सुजुकी में, वो करना है 21 महीने। 7-7 मंथ को आपको 3 बार बुलाया जाएगा। तो आप जोड़ सकते हैं 7 मंथ 7 मंथ 7 मंथ, यानी टोटल 21 मंथ आपको मारुति सुजुकी में जॉब करने का मौका मिल रहा है। और मैं बात करता हूँ TW सैलरी के बारे में कि आपको सैलरी इसमें कितना दिया जाता है। तो सैलरी इसमें प्रोवाइड किया जाता है आपको 26,000 पर मंथ आपको सैलरी प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें कि 26,000 आपको सैलरी बताई जाती है। लेकिन आप जैसे ही मारुति सुजुकी को ज्वाइन करेंगे आपको सैलरी दिया जाएगा 24,000, जिसमें कि PF SI कैंटीन सारा कुछ आपका डिडक्ट होके 22 साढ़े 22,000 के समथिंग आपको सैलरी प्रोवाइड किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गया TW। अब हम बात करेंगे CW के बारे में। तो CW के बारे में बिल्कुल ध्यान से आप देखना वीडियो, ताकि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए। और जिन लोगों को पता होगा अच्छी बात है, आपको जानकारी है तो, और जिन लोगों को नहीं पता है वो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि स्किप कर देंगे तो आपका डाउट बना रह जाएगा और आप कंपेयरिंग नहीं कर पाएंगे कि हमारे लिए कौन सा सही है, TW या CW। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो जाएगी, लेकिन इसमें आपका सारा डाउट मैं क्लियर कर दूंगा। CW का फुल फॉर्म होता है कंट्रेक्चुअल वर्कमैन, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपको रखा जाता है। 1 साल के लिए आपको रखा जाता है, उसके बाद टर्मिनेट कर दिया जाता है। पहले कैंडिडेट जो कर चुके हैं CW, यानी 1 ईयर कर चुके हैं, उनको CW2 के लिए भी बुलाया जा रहा है। तो यदि आप CW कंफर्टेबल फील करते हैं कि हमको 1 साल जॉब करना है कंटिन्यू, तो आप CW भी कर सकते हैं। TW भी आप यदि करते हैं तो आप परमानेंट के लिए यानी सिटी एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, लेकिन आपको इसमें तीनों कंप्लीट करना पड़ेगा। TW1, TW2 और TW3, ये तीनों कंप्लीट करना पड़ेगा। और यदि आप CW कर रहे हैं तो आपको CW1 और CW2, यानी कि अब CW2 भी कराया जा रहा है। तो अब CW2 यदि आप कंप्लीट करेंगे तो ही आपका इसमें सिटी का एग्जाम होगा। जो पहले के कैंडिडेट हैं वो TW2 पे ही सिटी का एग्जाम दे चुके हैं, लेकिन मारुति ने एक नया रूल निकाला है कि TW3 के लिए और CW2 के लिए भी कंपनी बुला रही है। तो फ्रेंड्स, ये तो आपका डाउट क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं CW सैलरी के बारे में। तो सैलरी इसमें आपको समथिंग 23,000 आपको पर मंथ सैलरी प्रोवाइड किया जाता है। बहुत सारे कमेंट्स कर रहे थे कि मारुति सुजुकी इतना सैलरी नहीं देती है। सुजुकी मोटर गुजरात, जैसे को पता होगा, वो सैलरी प्रोवाइड कराती है आपको 7 मंथ के 17,500 रुपये। लेकिन मारुति सुजुकी जो है कि दुनिया की नंबर 1 कंपनी है और सबसे ज़्यादा सैलरी देने वाली मारुति सुजुकी है, जो कि सैलरी प्रोवाइड करती है CW की 23,000 के प्लस आपका सैलरी इसमें होता है। और कट पिट के आपका इसमें 22 के समथिंग आपकी सैलरी इसमें मिल जाती है। तो आपका इसमें डाउट क्लियर हो गया होगा CW और TW। तो आपका इसमें बेस्ट दोनों ही है, ऐसा नहीं है कि हमारा TW और CW कौन सा बेस्ट है। तो आप दोनों में से जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि यदि आप TW कर लेते हैं तो आप CW के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। तो पहले आपको पता होगा कि पहले इसका कैंपस होता था ऑफलाइन, अब हो गया है ऑनलाइन। तो यदि आप CW कर लेते हैं तो हो सकता हो कि अब TW के लिए आपका एडमिट कार्ड ना आए। और वैसे तो एडमिट कार्ड आ जाता है, लेकिन यदि आपका नहीं आता है तो आपका ये भी हो सकता है कि क्योंकि ऑनलाइन हो गया है, आधार कार्ड से सारा कुछ लिंक हो रहा है, तो शो कर दे रहा है कि ये बंदा CW के लिए कर चुका है या फिर TW ये पहले कर चुका है मारुति सुजुकी में। तो बहुत सारे कैंडिडेट कहते हैं कि हमारा एडमिट कार्ड क्यों नहीं आया। तो आपका एक रीजन ये भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो से काफ़ी नॉलेज मिली होगी और आपको पता चल गया होगा कि TW और CW दोनों ही सेम है। सिर्फ आपका फ़र्क इतना ही है कि इसमें आपको 6 महीने के बाद ब्रेक दिया जाता है, उसमें 1 साल का ब्रेक दिया जाता है। जिन कैंडिडेट का बिहेवियर अच्छा होता है सुपरवाइजर से, वो लड़ाई झगड़े नहीं करते या कंपनी में लड़ाई झगड़े नहीं करते हैं, उनका TW1, TW2 और TW3 तीनों प्रोसेस में कहीं भी नहीं फंसता।
वो कंप्लीट कर लेते हैं और सीटी का एग्ज़ाम भी दे लेते हैं। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट करते क्या हैं कि वो लड़ाई झगड़े मारपीट यहाँ तक कि सुपरवाइज़र से बहस भी कर देते हैं, इसलिए उनका कहीं न कहीं फँस जाता है TW2 के लिए या TW3 के लिए। यदि आप कंपनी में ज़्यादा छुट्टी भी कर देंगे तो भी आपका कॉल नहीं आएगा, क्योंकि आपका कम से कम छुट्टी देखा जाता है। जो एचआर में आपका जो अटेंडेंस होता है वो मैच कराया जाता है कि कम से कम कैंडिडेट का 90% या 95% आपका उसमें अटेंडेंस होना चाहिए। यदि मान लीजिए कि आपको 7 मंथ के लिए कंपनी रखती है, उसके आपने ले लिया 1.5 महीने की छुट्टी ले लिया, किसी कैंडिडेट को ज़रूरत है तो उसने छुट्टी बीच में कर लिया, तो इस वजह से भी आपको टर्मिनेट कर दिया जाता है और आपके पास कॉल या मैसेज कुछ भी नहीं आता। तो सारा कुछ आपका इसमें मैंने क्लियर कर दिया है, दोनों ही आपके लिए बेस्ट है। तो अभी भी इसमें रिक्वायरमेंट चल रही है, यानी कि वैकेंसी चल रही है TW और CW दोनों की। अभी आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो जल्दी से जाकर के आप रजिस्ट्रेशन कर लें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी TW और CW दोनों की। तो यदि आपको दोनों पे करना है तो दोनों पे आप कर सकते हैं, लेकिन अपना ईमेल आईडी चेंज करके। यदि आप फ़ोन नंबर नहीं चेंज करना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप सेम ईमेल आईडी से करेंगे तो आपका एक में नहीं होगा। यदि आपने TW कर लिया है और CW सेम ईमेल आईडी से करेंगे तो मैच हो जाएगा, तो इस वजह से आपका एडमिट कार्ड फंस सकता है। तो मैं बार-बार यही बोलता हूँ कि अपनी ईमेल आईडी चेंज करके ही कर सकते हो। और किसी का भी ईमेल आईडी हो सकता है, भाई का, पिताजी का, किसी का भी आप ईमेल आईडी यूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि जो कैंडिडेट फॉर्म फिल कर रहा है उसी का ईमेल आईडी होना चाहिए। ईमेल आईडी आप किसी का भी दे सकते हो। तो सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। फिर भी आप कोई डाउट्स रह जाते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी इसमें पूरी हेल्प करूँगा। और भी कोई चाहिए जानकारी तो आप वीडियो के लिए बोल सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।